तो भाई कल मैड्रिड डर्बी हुई और भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड थे मैड्रिड फैंस और फुटबॉल फैंस एज वेल, क्योंकि भाई वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स इन फुटबॉल इन स्पेन एज वेल, कि भाई इट्स मैड्रिड डर्बी, रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। और भाई बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, लेकिन कल जो रियल मैड्रिड ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, ऐसा लगा कि भाई पिछले साल की मैड्रिड इज बैक। भाई कुछ एम्बिशन नहीं था, कुछ एक टारगेट नहीं था, कुछ एक एम नहीं था गेम जीतने का, और हमारा डिफेंस बिल्कुल ही बेकार पड़ा था। भाई मैं कल मैच देख रहा था, जैसे ही जूलियन एल्वारेस की जो फ्री किक पड़ी तब मैंने गेम बंद कर दिया, और फिर जब मैंने बाद में देखा तो मैंने देखा कि अभी पांचवा गोल भी पड़ चुका है। और फिर उसी के बाद मेरा दिमाग कल इतना खराब हो गया भाई कि भाई इतने टाइम से पूरे लालिगा के जो स्टार्टिंग गेम्स से हम इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, और फिर अचानक से तुम ऐसे परफॉर्म करने लगे कि जैसे भाई तुमने कभी बॉल नहीं देखी अपनी जिंदगी में, तुम पहली बार फुटबॉल खेल रहे हो। भाई इतना लंबा ब्रेक एक हफ्ते के लिए रुकते हैं भाई, कि भाई एक फुटबॉल मैच अपनी टीम का, उसमें भी तुम्हारी टीम ऐसा खेलने लगती है कि उसने कभी जिंदगी में बॉल तक नहीं देखी है। तो भाई दुख तो होता है भाई। अब भाई रियल मैड्रिड ने कल क्या खेला क्या नहीं खेला, किस हिसाब से खेला, शाबी अलोंसो की टैक्टिक्स कल जो थी वो बिल्कुल ही हॉरेंडस थी, बिल्कुल ही टेरिबल टाइप की। भाई क्या लाइनअप्स थी। एक तो पहली बार शाबी अलोंसो ने गलती ये करी कि जूड बेलिंगम को खिलाया। अब भाई जूड बेलिंगम इतने टाइम बाद आया है भाई, एक लॉन्ग इंजरी के बाद, एक सर्जरी के बाद, और तुम उसको इतने बड़े गेम में स्टार्टिंग 11 में डाल रहे हो। और कल के गेम में वो दिखा भी भाई कि जूड बेलिंगम किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, कैसे खेल रहा है भाई। वो मुझे लग रहा था कि भाई वो नहीं है, पूरे गेम में वो दिखा ही नहीं जूड बेलिंगम। और भाई काफी ज्यादा डिफेंसिव एरर्स भी हम लोग को देखने को मिले भाई कल के गेम में। भाई तुम देख सकते हो भाई कैसे एडर मिलिटाओ ने वो बॉल लूज की, लेकिन बाद में रिकवर भी की। और भाई जरा हमारे टॉप डिफेंडर्स जो कि बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे पूरे लालिगा में, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक कल के गेम में डीन ह्यूसन और अल्वारो करेरास। भाई ये लोग से मुझे बहुत ज्यादा वो है क्वेश्चन कि भाई तुम कल के गेम में डिफेंस लाइन पे कल कर क्या रहे थे। भाई तुम देखो, ना ही डीन ह्यूसन जो है अपनी हाइट का फायदा उठा रहा था, और ना ही जो अल्वारो करेरास है वो इतना अच्छा कुछ परफॉर्म करके दिखा रहा था। बस वो विनीशियस के साथ ही पासिंग खेल रहा था, और विनीशियस भी बस अल्वारो करेरास को वापस पास दे रहा था, एक उसने असिस्ट खेला। तो भाई आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले, कुछ टैक्टिकल एनालिसिस और कुछ सोल्यूशंस की भाई रियल मैड्रिड अपने इस गेम को आगे आने वाले बिग गेम्स के लिए कैसे एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रियल मैड्रिड ने फेस किया एथलेटिको मैड्रिड को कल, और जो परफॉर्मेंस दिखाई रियल मैड्रिड ने कल बिल्कुल ही तारीफ के लायक नहीं है। पहले हम बात करें रियल मैड्रिड के अपोनेंट की, जो कि है एथलेटिको मैड्रिड। तो भाई कल के गेम में एथलेटिको मैड्रिड शोज फेरोसिटी। भाई वो फिरोशियस थे कल के गेम में, वो ऐसा देख के खेल रहे थे कि भाई दे आर नॉट आवर राइवल्स, दे आर आवर एनिमीज, वी हैव टू किल देम। भाई ऐसा खेल रही थी एथलेटिको मैड्रिड। एंड आई थिंक कि ऐसे बड़े गेम्स, ऐसे बड़े डार्बीज और राइवलरी गेम्स में तुमको ये दिखाना पड़ता है भाई। आई थिंक रियल मैड्रिड आर स्ट्रगलिंग इन बिग गेम्स बिकॉज दे रिस्पेक्ट टू मच द अपोनेंट्स। और भाई तुम देखो लास्ट सीजन भी भाई बार्सिलोना के अगेंस्ट भी वो हम लोग ऐसा नहीं खेले थे कि भाई इट्स अ रियली बिग गेम और इट्स अ राइवलरी गेम। भाई हम लोग उसको नॉर्मल गेम की तरह, और जाके अपोनेंट्स की बात करें तो अपोनेंट्स हमारे सामने ऐसे खेलते जैसे कि भाई वो उन कितने जन्मों जन्मों की हेट्रेड रखी उन्होंने अपने दिल में रियल मैड्रिड प्लेयर्स के लिए, रियल मैड्रिड पूरे क्लब के लिए। भाई एंड दिस इज नाउ हाउ वी रिप्रेजेंट रियल मैड्रिड फ्रॉम द लास्ट 2 years, व्हाट वी आर डूइंग विद दिस क्लब। भाई एथलेटिको मैड्रिड कल बहुत अच्छा खेली भाई, प्लेयर्स मार्क टू मार्क रखे। उसी के साथ साथ स्टार्टिंग के ही गेम में अटैकिंग खेलना शुरू कर दिया था एथलेटिको मैड्रिड ने, काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, 5 गोल भाई। एक ऐसा भाई डिएगो सिमियोनी, मैं बोलता हूँ भाई एथलेटिको मैड्रिड के सामने, एक ऐसे एथलेटिको मैड्रिड के सामने खेलना कि भाई उन्होंने सिर्फ 9 पॉइंट्स लिए हो पिछले अपने गेम्स में, रिसेंट गेम्स में, उनके सामने एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 गोल से हारना, 5 गोल्स भाई। दिस इज नॉट द मैड्रिड आई न्यू। भाई हम लोग ने रियल मैड्रिड हैव ऑलवेज डोमिनेटेड द
डाबी, लेकिन कल के गेम में कुछ अलग ही दिखा। डिएगो सिमियोनी का कल मुझे बिल्कुल ही प्योर फुटबॉल दिखा। भाई कल तुम देखो कैसा खेल रहे थे एटलेटिको मैड्रिड, इतना अटैकिंग खेलना और बिल्कुल ही एकदम डिफेंस को अपना एकदम स्टैक रखना, और फिर उसी के साथ साथ चांसेस क्रिएट करना। उनका मिडफील्ड इतना अच्छा था, उनका अटैक इतना सॉलिड था, और अटैक में जो सॉलिडनेस डाल रहा था वो था भाई दैट अर्जेंटीनियन मैन जूलियन एल्वारेस। भाई वो बंदा इतना अच्छा खेला कल। फर्स्ट हाफ में तो इतना उसका दिखा नहीं, लेकिन सेकंड हाफ से जो एटलेटिको ने खेलना शुरू करी है भाई दैट वाज आउटस्टैंडिंग भाई। बिकॉज सारा ड्रामा सेकंड हाफ से शुरू हुआ है रियल फ्रॉम द फेवर ऑफ एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो काफी अच्छा रहा बिकॉज इट वाज अ 2-4 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ। और वो 2 गोल्स भी इसी वजह से है क्योंकि रियल मैड्रिड की बेवकूफ़ी थी। भाई तुम उनका डिफेंस लाइन देखो, पहला गोल जो पड़ा फ्रॉम द एटलेटिको मैड्रिड, नॉर्मैन ने गोल मारा भाई, इट वाज अ कॉर्नर, यहाँ पे आया और वहां पे क्रॉस डाला उसने एंड ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। कोई प्लेयर मार्क नहीं, प्लेयर का भाई जब हेडर लेने आया वो प्लेयर, नॉर्मैन ने मारा, सीधा 1-0 कर दिया। अब भाई दूसरा गोल की बात करें तो भाई यहाँ पे एटलेटिको ने फिर से एक और मारा रियल मैड्रिड के मारने के बाद। पहले तो आर्दा गुलेर ने एक असिस्ट निकाला, किलियन एम्बापे ने काफी अच्छा एक गोल करा। उसके बाद मुझे लगा कि भाई शायद रियल मैड्रिड विल विन, और मुझे लगा भी क्योंकि भाई जो सेकंड गोल हुआ फ्रॉम रियल मैड्रिड भाई, विनीशियस ने बहुत अच्छा लेके गया, अच्छी ड्रिबलिंग करी और दोनों डिफेंडर्स को चकमा दिया और एक क्रॉस डाला। आर्दा गुलेर ने बहुत अच्छा फिनिश किया, एक असिस्ट और एक गोल इन द नेम ऑफ आर्दा गुलेर। अब यहाँ तक मुझ सबको लगा कि भाई रियल मैड्रिड विल डू समथिंग, कि भाई ये भी 3 पॉइंट्स आज के हमारे हैं। और लेकिन उसके बाद भाई एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई डीन ह्यूसन वॉज सो गुड, सच अ गुड डिफेंडर। लेकिन कल हमने जिस तरह के पासेस खेले, तो भाई पासेस वो मीनिंगलेस, और इसी के साथ साथ भाई तुम मेरी फ्रस्ट्रेशन देख सकते हो भाई कितना बुरा खेले कल हम लोग। भाई पासिंग वॉज बेकार, डिफेंडिंग वॉज बेकार, और जैसे ही आर्दा गुलेर को सब्स्टिट्यूट किया उसके बाद हमारा मिडफील्ड बिल्कुल मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि भाई कोई चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे थे, ना कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था फ्रॉम रियल मैड्रिड साइड, नॉट अ पिंच ऑफ अटैकिंग भाई। उसके साथ साथ फिर एलेक्जेंडर सोलोथ ने इक्वलाइज किया फॉर एटलेटिको मैड्रिड। भाई मुझे ऐसे इसमें लग रहा था कि भाई सेकेंड हाफ में शायद जो शाबी अलोंसो है वो प्लेयर्स लाएंगे। कैसे प्लेयर्स भाई, राहुल असेंसियो को जो उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया वो बहुत बेकार सब्स्टिट्यूशन था। डैनी कारवाल फिर इंजर्ड हो चुके हैं, उसी के साथ साथ एडर मिलिटाओ भी इंजर्ड हो चुका है, जो हमारे मेन डिफेंडर्स हैं, और हमारे राइट बैक के तो हमेशा लगे ही पड़े रहते हैं। तो भाई कारवाहल भी गया और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ऑलरेडी इंजर्ड है, तो भाई उसके बारे में अब वेलवर्डे को खेलना पड़ेगा। और फिर जैसे सेकेंड हाफ शुरू किया भाई, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस बहुत बेकार हुए कल के गेम में। रॉड्रिगो को इतना लेट भेजा गया, जब तुम्हें दिख रहा है कि विनीशियस इज नॉट गोइंग इनटू अटैक, तो भाई निकालो उसको बाहर, डालो अच्छे प्लेयर को। ब्राहिम डियाज है तुम्हारे पास, एंड्रिक है, मास्तान तुओनो है, डालो भाई, रॉड्रिगो है, सब पिच पे डालो अपने, उतारो ना पावर्स भाई। क्यों शाबी अलोंसो क्यों? और बात रही डिफेंस की, तो जब तुमने मिलिटाओ को हटाया और राहुल असेंसियो को भेजा ही क्यों भाई? कल तुम वो सब्स्टिट्यूट आने के बाद भी उसने येलो कार्ड लिया भाई। इट वाज ओवरऑल नॉट अ गुड गेम फ्रॉम राहुल असेंसियो। अगर भाई ऐसे और भाई हमको एक वो भी उम्मीद थी कि भाई शायद डीन ह्यूसन ये काम कर सके, लेकिन डीन ह्यूसन इतना सॉफ्ट खेल रहा था कल भाई, लग रहा था भाई उसका चिल गाय कुछ ज्यादा ही उसके सर पे चढ़ गए। फिर उसी की वजह से भाई तीसरा गोल आता है फ्रॉम अ पेनल्टी। आर्दा गुलेर पेनल्टी गिव अवे देते हैं एंड जूलियन एल्वारेस फ्रॉम हियर शोज अस मैजिक, पेनल्टी स्कोर की। फिर उसी के साथ साथ एक फ्री किक भी मिली, और वो फ्री किक तो क्या ही मारी है जूलियन एल्वारेस ने भाई, बहुत अच्छा फ्री किक मारा। तुम देख सकते हो भाई तीबो कोर्तुआ का, भाई मुझे लग रहा था पूरी टीम में बस कोर्तुआ ये जो ट्राई कर रहा था कल की गेम में एक्चुअली विन करने के भाई, बट वी कैन नॉट ब्लेम ऑलवेज द गोलकीपर, बिकॉज भाई वो उसने बहुत सारे सेंसेशनल सेव्स निकाले कल, गोल्स किया, सॉरी गोल सेव किया। फिर उसी के साथ साथ जुनेल एल्वारेज ने बहुत अच्छी फ्री किक मारी, बहुत अच्छी। फिर लास्ट में मिस्टेक करी फेडी वेलवर्डे ने, इतना स्लो, इतना नल्ला पास मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा भाई। वेलवर्डे जैसा प्लेयर भाई, तुम टीम के कैप्टन हो भाई, तुम यू आर द फैल्कन भाई ऑफ द टीम, द हार्ट ऑफ द टीम, और भाई तुम यू हैव टू शो पर्सनैलिटी इन द बिग गेम्स। भाई सेकेंड हाफ में इतना बुरा परफॉर्मेंस भाई वेलवर्डे ने दिया, ही गेव अवे। और ग्रीजमैन ने, जो कि भाई इतने टाइम से गोल नहीं किया,
उसने आज गोल कर दिया एंड ही मेड इट 5। मैंने हाईलाइट, मैंने पांचवा गोल तो दिखाया कि मैंने बोला था भाई फ्री किक के बाद से मैंने गेम बंद कर रहा, बोला कि भाई हटाओ इसे, कौन देखेगा ऐसा गेम। भाई यही सीन था भाई, पूरे गेम में यही सीन हो रखा था। हम लोग का डिफेंस बिल्कुल ही देख सकते हैं आप भाई, कैसे डिफेंस हमारा है भाई। कोई बॉल रिसीव करने नहीं आ रहा, और भाई कोई अच्छा सा एक सिंपल सा अच्छा पास नहीं निकाल पा रहा है। फ्रांको मास्तान तो उन्होंने थोड़ी इंटेंसिटी दिखाई भाई, ही वॉज शोइंग भाई कि मुझे गेम जीतना है, लेकिन भाई एक अकेला बंदा कितना ही कर लेगा। भाई एंड्रिक को फिर से चांस नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने का। रॉड्रिगो, एम्बापे, विनी, तीनों लेफ्ट पे खेल रहे हो भाई, तुम ये क्या करना चाह रहे हो भाई। तुम्हें भाई अभी नेक्स्ट गेम बहुत बड़े गेम्स है भाई, वी हैव चैंपियंस लीग, अक्टूबर का मंथ ऑलमोस्ट शुरू है, और भाई एल क्लासिको इज ऑन द वे, और दिस इज हाउ वी विल डिफीट बार्सिलोना। भाई शाबी अलोंसो ने बोला है कि भाई वी डिडंट गिव द कंपटीशन टू एथलेटिको मैड्रिड, दे वर गुड, एथलेटिको वाज रियली रियली गुड यस्टरडे, बिकॉज दे वर शोइंग दैट हेट्रेड। वो दिखा रही थी कि भाई हमको वी हैव टू विन दिस मैड्रिड डर्बी एनी हाउ। जब उसने फ्री किक मारा तो भाई डिएगो सिमियोने तो रो रहा था भाई कि भाई फाइनली गुड ओल्ड डेज, गुड डेज आर बैक फॉर एथलेटिको। तो भाई ओवरऑल बहुत अच्छा गेम, कॉन्ग्रेट्स टू एथलेटिको मैड्रिड। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन की बात करें तो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई शाबी अलोंसो हैव टू लुक फॉर प्लेयर्स हु कैन रियली शो फॉर द बैच। भाई विनीसियस एक गेम खेलता है, एक गेम बैठ जाता है, एक गेम खेलता है, एक गेम ऐसा खेलता है कि उसने कभी बॉल नहीं देखी है। भाई ये सीन है, एम्बापे कंसिस्टेंटली स्कोरिंग, लेकिन सेकंड हाफ में ही वाज डाउन। आर्दा गुलेर हैज टू बी प्लेड, उसने जो सब्स्टिट्यूट किया आर्दा गुलेर को, भाई मेरे ओपिनियन में तो बेलिंगम को निकालना चाहिए था और आर्दा गुलेर को वहीं रखना चाहिए था। बेलिंगम विल टेक टाइम, बिकॉज भाई लंबी इंजरी के बाद आया है। फिर उसी के साथ साथ तो मैं ऐसे प्लेयर डिफेंस अपने को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि भाई इतना सॉफ्टनेस, वो भी इतने बड़े गेम में भाई मैड्रिड डार्बी में तुम इतना नहीं रख सकते, क्योंकि भाई देवा अटैकिंग, उनके तो मिडफील्डर्स भी अटैक में आके अटैक कर रहे हैं भाई। तो भाई दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक आउट एंड वी हैव टू इम्प्रूव इन मेनी एरियाज। डिफेंस हो गया, मिडफील्ड हो गया, लाइनअप्स में बहुत गलती थी फ्रॉम शाबी अलोंसो। चलो भाई बिग टेस्ट पीएसजी के सामने भी हमारे, और एक और बिग टेस्ट जो है, एंड वी हैव फेल्ड मिजरेबली। दो गेम्स दोनों हारे हम लोग, पीएसजी के सामने भी हारे थे क्लब वर्ल्ड कप में, अभी मैड्रिड डार्बी भी हमारे हाथों से गई। अब बचा है एल क्लासिको, एंड वी हैव टू शो समथिंग, वी हैव टू शो द पर्सनालिटी इन दिस गेम। तो भाई ये तो था हमारा आज का वीडियो ऑन मैड्रिड डार्बी। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भाई ऐसे डेली कंटेंट के लिए, फुटबॉल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।